हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लानत और विश्वासघात के उस काले प्रकाश को उजागर करेंगे जब अभी एक फैशन आइकॉन की उन लोगों द्वारा दुखद रूप से हत्या कर दी गई जिन्हें वो अपना करीबी मानती थी। ट्रायल अभी भी चल रहा है। अनुमान है कि इस कानूनी प्रक्रिया से अधिक जानकारी सामने आएगा और अभी को न्याय। अब ये अभी जॉय ये है कौन? देखिए, अभी जो हांगकांग की एक मॉडल थी जो अपना शानदार जीवन शैली के लिए मशहूर थी। इन्फ्लुएंसर होने के नाते उनके सैकड़ों को फॉलोअर थे। शी वॉज ऑल्सो फीचर्ड ऑन कवर्स ऑफ वॉग्स एंड ऑफिशियल्स। अभी 21 फरवरी 2023 को अचानक गायब हो गई। हांगकांग पुलिस इंक्लूडिंग एलिट फ्लाइंग टाइगर फोर्स की व्यापक खोज के बावजूद उसकी अवशेष 3 दिन बाद पाए गए। द केस हैज बिकम वन ऑफ Hong Kong's most notorious case with continuously evolving details। मात्र 20 साल की उम्र में अपनी इन्फ्लुएंसर जर्नी शुरू करते हुए अवी ने इंस्टाग्राम पर अपनी संपत्ति का प्रदर्शन किया और तेजी से लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने 18 साल की उम्र में एलेक्स क्वांग से शादी की। उन दोनों के 2 बच्चे थे और उनका तलाक भी हो गया था, लेकिन उसके बावजूद उनके परिवार के साथ उनका एक घनिष्ठ संबंध रहा। इवन अवी assisted Alex family by purchasing a high-end luxurious apartment for them। देखिए, इतना दूर सुनने के बाद शायद आप लोगों को लग रहा है तो एक रोजी पिक्चर यहाँ पे तो है, तो एक्चुअली इशू कब हुआ या कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, अभी बाद में ट्रिश टैम से दोबारा शादी की और उनके भी 2 बच्चे हुए। उसकी सफलता के बावजूद समय के साथ साथ एलेक्स के परिवार के साथ तनाव बढ़ता गया, खासकर अपार्टमेंट और वित्तीय मुद्दे को लेके। The Alex family experienced multiple legal and financial challenges exacerbating the strain। 3 साल पहले ही एलेक्स की मां को आधिकारिक तौर पर दिवाली घोषित कर दिया गया, जिससे उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई। इसके विपरीत अभी चॉय की प्रसिद्धि और संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और एलेक्स के परिवार के वित्तीय मुद्दे को लेकर जिम्मेदार नहीं होने के बावजूद नाराजगी बढ़ती गई। अभी ने वित्तीय सहायता देना बंद करने का निर्णय लिया, विशेषकर फाइनेंशियल सपोर्ट टू एट ए लग्जरियस अपार्टमेंट। इस निर्णय के कारण टकराव हुआ, जहां एलेक्स के पिता अभी को उन्हें बेदखल करने पर जान से मारने की धमकी दी। परेशान करने वाली स्थिति के कारण अभी ने कानूनी सलाह मांगी। उनकी धमकियों के बावजूद उन्होंने अभी चॉय ने परिवार के लिए एक नया घर तलाश करना शुरू किया और आश्चर्यजनक रूप से उनके लिए इसे खरीदने का भी इरादा किया। नेवरदलेस, इससे पहले कि उसकी योजना आगे बढ़ पाती, अभी चॉय मंगलवार 21 फरवरी 2023 को रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। वो दोपहर को 21 फरवरी 2020 को अपनी बेटी को स्कूल से लेने गई थी, लेकिन वहां पे स्कूल परिसर में अभी चॉय नहीं थी। इवन फोन कॉल और जो टेक्स्ट मैसेज दोनों ही अभी चॉय का वो अनआंसर्ड रहा। टू कंपाउंड एंड बेटर, ऑल कम्युनिकेशन वाया आवर फोन हैड सडनली स्टॉप्ड। तो ये अभी चॉय अचानक से इनके साथ हुआ क्या था? देखिए, सर्विलेंस फुटेज से उन्हें आखिरी बार उनका जो अपार्टमेंट है उसके बाहर देखा गया था। जीपीएस डेटा से ये पता चला कि अभी चॉय की कार ताई पो डिस्ट्रिक्ट की यात्रा कर रही थी। जब ये सूचना अधिकारियों को मिला तो उन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने वो ताइपो डिस्ट्रिक्ट में गया और वहां पे जाके एक घर तक पहुंचा और वहां पे जाके एक भयानक दृश्य के साथ उनका आमना सामना हुआ। वो जो घर था वो 3 मंजिला का घर था और 3 मंजिला के घर में जो ग्राउंड फ्लोर था वो अनफर्निश्ड ग्राउंड फ्लोर में एक रेफ्रिजरेटर था। उस रेफ्रिजरेटर के अंदर 2 मनुष्य के पैर मिला, ठीक है, और किचन में एक मील स्लाइसर, एक इलेक्ट्रिक शॉ, एक क्लीवर, एक चॉपर, एक मीनर भी था। बहुत लोग ये सोच रहे हैं, या जो हमें और भी बहुत सारी जगह से जो तथ्य मिला है उसके बाद इन्वेस्टिगेटर जो है उन लोगों ने कंफर्म किया कि ये अभी चॉय का अवशेष हो सकता है। वो जो अनफर्निश्ड घर था, उस अनफर्निश्ड घर में एक फेस शील्ड भी मिला और यहाँ तक कि एक रेनकोट भी मिला। वो जो अनफर्निश्ड घर था उस घर में एक जार था, एक कैन था, थोड़ा बड़ा सा कैन था। उस कैन में किमची मिला, लेकिन किमची में सिर्फ
जो मूली रेडिश भी नहीं था या आप बोली कैबेज, वो सब नहीं था। वो तो था, रेडिश भी था, कैबेज भी था, बट एट द सेम टाइम ह्यूमन फ्लैश भी था। और उस घर से एक ह्यूमन स्कल वो रिट्रीव हुआ और वो ह्यूमन स्कल के भीतर एक होल पाया गया। बहुत लोगों का ये मानना है कि अभी चॉय को किसी ने वो पीछे से बाहर करके मारा गया है। और लेकिन एक चीज है कि जो ह्यूमन हैंड्स है, मतलब अभी चॉय का हाथ या उनका जो टॉर्सो है, वो किसी को नहीं मिला। जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि अभी चॉय का हाथ नहीं मिला या आप बोलिए उनका जो टॉर्सो है वो सब मिसिंग है। लेकिन जो हांगकांग के इन्वेस्टिगेटर है या हांगकांग का जो पुलिस है, वो सब लोग ये जो क्वांग फैमिली को या एलेक्स क्वांग को क्यों सस्पेक्ट मान रहा है, इसके पीछे तो मेन रीजन है वो है कि जहाँ पे ये जो एबी चॉय की बॉडी मिला है या उनका जो अवशेष मिला है, वो जो बिल्डिंग था वो ओन करता था उनका एक्स फादर इन लॉ, वो ओन करता था। एबी चॉय का जो पर्सनल हैंडबैग था, वो पर्सनल हैंडबैग वो किचन में रखा हुआ था। उनका जो एक्स हस्बैंड, उनसे जब पूछताछ करने के लिए उनको बुलाया गया था, उस टाइम पे वो प्रेजेंट नहीं था या वो पुलिस स्टेशन नहीं गया था उस टाइम पे, क्योंकि वो फरार था। और इवन अभी चॉय का जो एक्स हस्बैंड है, उनका जब आप पास्ट देखेंगे तो वो पास्ट भी बहुत अच्छा पास्ट नहीं है, क्योंकि एक गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कैम में भी ऑलमोस्ट उनको 6 साल तक सजा हुआ था उस टाइम पे। जिस दिन एबी चॉय गायब हो गई थी, तो जो कार में वो बैठ के ताइपो डिस्ट्रिक्ट जा रहे थे, तो उस कार में जो ब्लड स्टेन मिला, वो ब्लड स्टेन एबी चॉय की थी। उसके बाद वो जो कार था, उस कार का जो जनरली वो चलाता था, मतलब जो कॉमन ड्राइवर था, वो था एबी चॉय की एक्स ब्रदर इन लॉ। और एक्स ब्रदर इन लॉ के साथ एबी चॉय का जो रिलेशन है, वो इनिशियल लेवल पे बहुत ही कोऑर्डिनेट रिलेशन था। बाद में चीज़ें कुछ गड़बड़ हो गई, दूतों में होना स्टार्ट हो गया, तो जिसके बाद इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा नहीं था। एट द सेम टाइम आप जब थोड़ा इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप देखेंगे, तो वहाँ पे जाके देखिएगा कि एबी चॉय और उनका जो ब्रदर इन लॉ, मतलब एक्स ब्रदर इन लॉ, सिर्फ उनका पर्सनल ड्राइवर नहीं था, वो उनका बिजनेस पार्टनर भी था, जो पर्सनल सेक्रेटरी था वो भी था। लेकिन बाद में चीज़ें रिलेशन खराब होने के चक्कर में उनका दिखेगा कोई पिक्चर नहीं है, लेकिन इनिशियल लेवल में इन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा था। इस कांड में जो मूल आरोपी है एलेक्स क्वांग, उन्हें 26 फरवरी को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट के टाइम पे उनके पास से ऑलमोस्ट 4 मिलियन का लग्जरी वॉच और ऑलमोस्ट 500 के हांगकांग कैश वहाँ उनसे बरामद हुआ। जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ थे या आप क्यों भाग रहे थे, तो उन्होंने उस टाइम पे तो एकदम कुछ नहीं बोला, क्योंकि आपको पता होगा जब आप अरेस्ट होते हैं तो आप चुप रह सकते हैं, ये अधिकार आपके पास है। तो उन्होंने उस अधिकार का उस टाइम पे उपयोग किया। बट बाद में जब हांगकांग पुलिस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया, तो उन्होंने देखा कि एलेक्स एक लग्जरी अपार्टमेंट में छुपा हुआ था। और ये लग्जरी अपार्टमेंट ये कौन ओन करता था? ये ओन करता था एलेक्स का जो फादर है, उनका एक मिस्ट्रेस थी, तो उस मिस्ट्रेस के घर में ये रहता था। और ये जो पूरा केस में क्या हुआ, जो पूरा इंटायर जो क्वांग फैमिली है, मतलब एबी चॉय का एक्स फादर इन लॉ, एक्स मदर इन लॉ, एक्स ब्रदर इन लॉ, इन तीनों को ही अरेस्ट किया गया है। इनका जो फादर इन लॉ है, वो फादर इन लॉ के भी आप जब पास्ट देखेंगे वो बहुत अच्छा पास्ट नहीं है। 2005 में उन्हें वो पुलिस से रिटायर हो गई, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ इसके ऊपर, तो बाद में पता चला कि वो रिटायर नहीं हुई, मतलब वो नॉर्मल रिटायरमेंट नहीं था, वो था फोर्स रिजाइन था। अब फोर्स रिजाइन क्यों था? क्योंकि ये जो फादर इन लॉ इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट के केस इनके ऊपर चल रहा था, तो जिसके कारण जो पुलिस डिपार्टमेंट है हांगकांग का, तो उन्होंने इन्हें बोल दिया कि आप रिटायरमेंट ले लीजिए। नाउ अब जो एक बेसिक क्वेश्चन है वो है कि एबी चॉय के केस में मतलब इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? देखिए, इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है एबी चॉय का हाथ नहीं मिला, टॉर्सो नहीं मिला। ठीक है, जो जितना भी बॉडी पार्ट्स था उन्हें क्या किया, वो एकदम बहुत ही छोटा छोटा करके उसको स्लाइस कर दिया गया था। और उसके बाद उसको क्या किया गया कि एक जो गार्बेज डंपिंग स्टेशन है, वहाँ पे जाकर उसको फेंक दिया गया। अब वहाँ से डीएनए रिट्रीव करना, वो भी 5 या 6 दिन के बाद, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और सिंस टॉर्सो नहीं मिला, तो आपके पास वो दांत भी नहीं होगा, तो जिसके कारण आप वो भी चेक नहीं कर सकते। तो जिसके कारण ये जो पार्ट है ना, या आप बोल लीजिए जो इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा डिले हुआ था। Superintendent Alan Chung.
咁多名被捕人士咧？ All of the arrested persons have been uncooperative up to this point in time, making our investigation very difficult. We are now relying on our own investigations and intelligence analysis to determine which areas we should be searching. तो अब आ जाते हैं कि देखिए बेसिक मोटिव क्या है। देखिए बेसिक मोटिव जो इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है वो है उनका जो करंट हस्बैंड है, मतलब अभी जो है का जो सेकेंड मैरिज के टाइम पे जो उनका जो करंट हस्बैंड के साथ उनका जो मैरिज है वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ। अब आप सोच रहे हैं कि मैरिज रजिस्ट्रेशन से क्या इशू हो सकता है। देखिए जब मान लीजिए आपका सेकेंड मैरिज हो रहा है तो यहाँ पे आपका जो मैरिज है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो मतलब क्या है कि अभी जो है का जब आप मान लीजिए कुछ हो जाता है तो उनका जो वेल्थ है वो वेल्थ ट्रांसफर होगा, जो आपका फर्स्ट हस्बैंड के साथ जो चिल्ड्रन हुआ था उन दोनों में ट्रांसफर होगा। ठीक है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि यही एक मेन रीजन है। अभी जो है कि दुखद कहानी एक वित्तीय तनाव और पारिवारिक ईर्ष्या के गहरे प्रभाव को रेखांकित करता है। अपने सफलता और उदारता के बावजूद अभी की जीवन भयावह तरीके से छोटी हो गई। जैसे जैसे न्याय की तलाश जारी हुआ, अभी की कहानी पैसा और नाराजगी से तनावपूर्ण पारिवारिक रिश्तों की जटिलता और संभावित खतरों की एक गंभीर याद दिलाता है। The horrific occurrence uncovers the sinister forces at play within the family she once aided. With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, bye bye.